हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। अपनी एयरफोर्स नेवी एनडीए की आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी बेटा। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा इससे रिलेटेड सवाल आता ही आता है एक एग्जाम में, और मैक्सिमा एंड मिनिमा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको आज सिखाने वाला हूँ किस तरीके से निकालते हैं, और बहुत ही शानदार तरीका होगा बेटा। तो आइए मिलकर के देखते हैं बेटा। उससे पहले आपको जानने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और उसकी रेंज। किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है बेटा और उसकी रेंज क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। जब वो पता होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से निकलता है। ये बेसिक है बेटा, इसको पढ़ना जरूरी है, सीधा वहां पे नहीं भाग सकते। डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है क्या क्या इनपुट्स हम लोग रख सकते हैं, क्या क्या इनपुट्स हम लोग रख सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं, और उस पर क्या क्या आउटपुट आता है, उसे कहते हैं रेंज। तो इनपुट डालते हैं उसे हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा प्रांत बोलते हैं ना। तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या क्या चीज वैल्यू डाली वो आपकी एक तरीके से होगी डोमेन। एकदम देसी तरीके से बता रहा हूं आपको। रेंज, रेंज आपको इससे पता चलेगा कि वाई एक्सिस कितना कवर हो रहा है। वाई एक्सिस प्रांत, प्रांत किससे पता चलेगा कि आपका वाई एक्स कितना कवर हुआ है। जितना वाई एक्स कवर हुआ है वही आपकी रेंज कहलाती है बेटा, वही आपकी रेंज कहलाती है। तो क्या बोले सर आपने? एक्स एक्सिस जितना कवर किया वो डोमेन होती है, रेंज आपकी जितना वाई एक्सिस कवर किया वो आपकी रेंज होती है। तो जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल आपको लिखने से पहले एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला साइन एक्स है, तो आप सबको जानते होंगे, सबको जानते होंगे साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है कुछ, और पीछे भी इस तरीके से चलता रहता है। हाँ सर ऐसे चलता रहता है। सर 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पर ये वैल्यू है, ये पाई पर है, ये 3 पाई बाई 2 पर है, और ये 2 पाई पर ऐसे चलता रहता है। हाँ सर चलता रहता है। इस पर ये वैल्यू 1 आती है और इस पर ये वैल्यू -1 आती है। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या ये पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर कर रहा है? इधर भी जाता, अब आगे जाता रहेगा तो कवर करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, हर की एक्स वैल्यू कवर हो रही है, हर वैल्यू एक्स की कवर हो रही है? हाँ सर हो रही है, पॉजिटिव में भी। और क्या नेगेटिव में भी कवर हो रही है? हाँ सर नेगेटिव में भी कवर हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ एक्स का जो है आपका वो सारा का सारा कवर हो रहा है, एक्स आपका सारा का सारा कवर हो रहा है, मतलब -∞ से +∞ तक कवर हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर साइन एक्स की डोमेन लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं साइन एक्स की डोमेन? x बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी तक होगी, -∞ से इंफिनिटी तक होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसकी डोमेन -∞ से इंफिनिटी ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी कवर हो रहा है। ठीक है सर बिल्कुल। अब बात करते हैं रेंज। रेंज आपने बताया सर कितना वाई कवर होता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना भी आगे चला जा रहा है, ये कितना भी पीछे आ रहा है, y तो आपका हमेशा किसके बीच रह रहा है? -1 से 1 तक ही रह रहा है। कहां से कहां तक रह रहा है बेटा? -1 से 1 तक ही रह रहा है। y ना तो इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे आ रहा है। और रेंज यही तो बात करी कि y एक्सिस कितना कवर करता है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी बेटा वो कहां से कहां तक होगी? -1 से 1। और क्या रेंज ही आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है? क्या परिसर ही आपका न्यूनतम और अधिकतम मान होता है? हाँ बिल्कुल सर। ये वही बोलते हैं ना किसी की क्या रेंज है, तो आपने बोला 3500 से 4000, तो इसका मतलब मिनिमम उसकी वैल्यू 3500 है और मैक्सिमम उसकी वैल्यू 4000 है। तो जब रेंज आई -1 से 1, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू साइन एक्स देगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा। चाहे जो वैल्यू डाल लो, आंसर यही आने वाला है। तो इसीलिए ये आपको मैंने आपको पहले डोमेन और रेंज बता रहा हूं कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बात समझ में आ गई? x बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी, और जो रेंज निकल के आएगी बेटा वो कहां से कहां तक आएगी? -1 से 1 तक आएगी। आंसर आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? हाँ सर क्लियर हो गया। इस तरीके से अब बाकियों का मैं बार बार नहीं ग्राफ बनाऊंगा, बाकियों को मैं सीधा लिखवा दूंगा। बस ये तो मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आपको पता चले कि एक्स एक्सिस जो कवर करता है उसे डोमेन कहते हैं, और जो वाई एक्सिस कवर करता है उसे हम रेंज कहते हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सर। अगर ये बात करेक्ट है बेटा तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आसान हो जाएगा आपके लिए, बनाना भी और करना भी आसान हो जाएगा। ऐसे ही बेटा cos x, सेम cos x के लिए भी क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा आपका x एक्सिस कवर करता है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन हो सकती है x बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी, या आप ये भी बोल सकते हो x बिलोंग्स टू r हो जाएगी, है ना। पूरा पूरा रियल नंबर कवर होता है, आंसर कवर होता है। और जो इसकी रेंज निकल के आती है वो रेंज निकल के आती है -1 से 1 तक आती है। इसकी भी रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी और मैक्सिमम कितनी जाएगी? 1 जाएगी। हाँ सर बिल्कुल यही जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, ये होने वाला है cos x का। अब बात करता हूं tan x की। अब tan x में ना अब देखो x सबसे पहले जो डोमेन, अब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो डोमेन रेंज के बारे में वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन tan x है ना, आप यहां पर ये बात समझिए, tan x होता है sin x बटे cos x। क्या होता है सर? sin x बटे cos x, बिल्कुल होता है, सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। डोमेन में ना क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं? हर वैल्यू डाल सकते हैं।
डोमेन कभी नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अब सर अपरिभाषित कैसे होता है? अगर इसका डिनोमिनेटर, इसका हर जो है, अगर ये चीज जीरो हो गई तो क्या ये चीज आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा सर। तो इसका मतलब cos x जीरो नहीं होना चाहिए भाई। कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपका वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित, अनंत आ जाएगा उसका आंसर। तो इसका मतलब ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए। और आप सब लोग भली बात जानते हैं कि cos x कहां जीरो होता है सर? ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब 2n+1 पाई बाय 2 पर होता है। तो इसका मतलब कुछ भी डालेंगे, x बिलोंग्स टू r, मतलब कुछ भी डाल दीजिए, बट क्या मत डालिए, क्या मत डालिए? ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मत डालिए, मतलब 2n+1 पाई बाय 2 मत डालिए, 2n+1 पाई बाय 2 मत डालिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका cos x क्या होता है बेटा? cos x क्या होता है? जीरो होता है, जीरो होता है। और cos x जीरो होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ भी डाल दीजिए, बस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन ये वैल्यूज मत डालिए आप। हाँ सर बिल्कुल। अब आंसर कहां से कहां तक आएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। देखो डोमेन में वैल्यू तब तक कुछ भी डाली जा सकती है जब तक वो नॉट डिफाइन ना बने। नॉट डिफाइन ना बनने का तरीका एक तो मैंने बताया ये होता है, और एक आता है रूट में नेगेटिव आना, तो वो भी एक तरीका होता है। खैर वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो काम आया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बात मेरी क्लियर हो रही होगी आप लोगों को? क्लियर हो रही है सर बिल्कुल। अब अगला आता है कोटेक्स। अब मैं कोटेक्स की बात करूं तो कोटेक्स क्या होता है सर? ये भी कोस बटा साइन होता है। तो इसमें एक चीज, नीचे वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो, मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए सर। अब साइन एक्स जीरो कहां होता है सर? ये जीरो होता है सर एन पाई पर, है ना, पाई के मल्टीपल्स पे, पाई पे, जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, है ना। तो इसका मतलब ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें भी सर वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बस क्या मत डालना? एन पाई, जहां एन एक इंटीजर है, एन पाई मत डालना, मतलब पाई के मल्टीपल्स मत डालिएगा, पाई के मल्टीपल्स मत डालिएगा, बिल्कुल सर। और इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी सर? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगी, बिल्कुल सर। ये बात दोनों एक जैसी यहाँ को क्लियर हुई कि नहीं हुई? कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे डोमेन और रेंज, अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो, है ना। तो इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसकी भी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और मैंने बताया था जो रेंज होती है उसी के हिसाब से मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा आपका निकलता है। हाँ सर आपने बताया। अब क्या बच गया बेटा? cos x, और ये बच गया देखो। अब मैं इसके बारे में देखो यहाँ पर लिखता हूँ, cos x के बारे में, cos x के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे बात का जवाब देना। चलो रुको एक बार, cos x के बारे में ये आपने नोट तो कर लिया, वो मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाली चीज मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे साइन से इससे कंपेयर करना है। इस चीज को मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको ना। अब बेटा बात सुनिएगा, किसकी बताने जा रहा हूं मैं आपको? अब cosec x की बताने जा रहा हूं। तो cosec x की देखिए, cosec x अब आप खुद ही बताना मुझे cosec x क्या है। cosec x क्या? cosec होता है 1/sin। हाँ सर 1/sin होता है। तो नीचे वाली चीज जीरो नहीं बननी चाहिए, नीचे वाली चीज जीरो नहीं बननी चाहिए। अगर नीचे वाली चीज जीरो बन गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है सर। नीचे वाली चीज जीरो नहीं बनने देंगे। और नीचे वाली चीज जीरो कहां बनती है? साइन कहां जीरो बनता है? एन पाई पर। तो सर कुछ भी रख लीजिए, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बस क्या मत रखिए? एन पाई मत रखिए। अब तो सर डोमेन निकालना आ गया, हम डोमेन आराम से रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। अब आंसर कहां से कहां तक आएगा? अब देखो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या साइन का उल्टा होता है कोसेक? हाँ सर उल्टा होता है। साइन देखो, मैं आपको नंबर लाइन पे इस चीज को समझाता हूं। साइन कहता है, देखो इधर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, ऐसे इस तरीके से है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। अब साइन कहता है मैं -1 से 1 तक हूं, मैं -1 से 1 तक हूं, यहां पे हूं मैं यहां पर हूं। कोसेक कहेगा मैं तुम्हारा उल्टा हूं, तो जहां तुम हो ना मैं वहां नहीं हूं, बाकी जगह मैं हूं। तो तुमने कहा तुम यहां से लेके यहां तक हो ना, तो ये कहेगा मैं माइनस इंफिनिटी से -1 तक हूं, और फिर मैं 1 से इंफिनिटी। उल्टा हो ना तुम्हारा, उल्टा हो ना। तो जो तुम वैल्यूज दे रहे हो ना वो मैं नहीं लूंगा। तुम कह रहे मैं -1 से 1 तक हूं, मतलब -1 हूं, 1 हूं और बीच में हूं। तो मैं कह रहा हूं मैं माइनस इंफिनिटी से -1 तो हूं, लेकिन फिर मैं सीधा 1 से इंफिनिटी हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा अपोजिट हूं, तो मैं ये वाली वैल्यूज लूंगा। क्या आपको दिमाग में रहेगा? इस तरीके से दिमाग में रह जाएगा? हाँ सर रह जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां साइन एक्स 1/2 हो जाएगा वहां तो कोसेक्स 2 हो जाएगा। तो कभी 1/2 साइन कोसेक बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोसेक की -1 से 1 होती है। तो सर इसकी रेंज क्या लिखें? इसका मतलब तो सर इसकी रेंज क्या लिखनी चाहिए हमें? इसकी रेंज लिखनी चाहिए, इसका मतलब हमें लिखनी चाहिए क्या? x बिलोंग, मतलब जो आंसर आएगा वो कहां से कहां आएगा? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। हाँ सर ये लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? माइनस इंफिनिटी से -1 तक चले जाओगे, और कहां से कहां तक? 1 से इंफिनिटी। इसके बीच की वैल्यूज नहीं लोगे, क्योंकि इसके बीच की वैल्यूज किसकी होती हैं? साइन की होती हैं, और जहां साइन होता है वहां ये कोसेक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इसकी आपको रेंज समझ में आई हुई किस तरीके से बनी है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद ऐसे ही बनता है कौन सा? सेक। बेटा सेक क्या होता है? 1/cos। तो डोमेन लिखते टाइम वही बात है, नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, और नीचे वाली चीज जीरो कहां बनती है बेटा? नीचे वाली जीरो चीज बनती है जीरो n पाई पर बनती है, बिल्कुल सॉरी 2n+1 पाई बाय 2 पे बनती है। cos x कहां बनता है? 2n+1 पाई बाय 2। तो इसका मतलब सर वैल्यूज तो कुछ भी रख लो, वैल्यूज तो कुछ भी रख लो, बस क्या मत रखो?
2n प्लस 1 पाई बाई 2 मत रखो, क्योंकि इस पर ये cos क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 समझ में आ गई बात, है ना। और यही कहानी अब क्या रेंज में जो कहानी इसके साथ हुई वही होगी होगी भाई। ये sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos होता है -1 से 1 तक। अब sec कहेगा कि मैं -1 से 1 नहीं हूं, बाकी जगह में हूं। तो इसका मतलब ये क्या कहेगा, मैं -इंफिनिटी से -1 हूं, यूनियन में 1 से इंफिनिटी हूं, मैं यूनियन में 1 से इंफिनिटी हूं, यूनियन में 1 से इंफिनिटी हूं। ये बात, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं एकदम क्लियरिटी आ रही होगी, आ रही होगी। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब देखो, कोसेक और सेक एक जैसा रेंज देते हैं, क्यों? क्योंकि साइन और कोस एक जैसा रेंज देते हैं, साइन और कोस एक जैसा रेंज देते हैं, इसलिए एक जैसा रेंज देते हैं। और इसमें से डोमेन में से क्या माइनस किया, ये मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया। जो नीचे चीज है वो चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और tan और कोटेक्स की तो रेंज आती है -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब हमारे पास रेंज आ गई है ना, अब हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा इजीली लिख सकते हैं, हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से मैंने आपको डोमेन और रेंज इसके बारे में बताया है, आपको अच्छा लगा होगा। बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए मिटा देता हूं इसको, मैं क्लियर कर देता हूं बेटा, है ना। अब देखो बेटा, इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको इसमें क्लियरिटी आ जाती है और आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती बेटा, लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो, सुनना मेरी बात। अब मैं लिखता हूं मिनिमा, इधर लिखता हूं मिनिमा एंड मैक्सिमम। अब आप फटाफट लिख पाओगे, फटाफट लिख पाओगे, फटाफट लिख पाओगे, है ना। साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स के बारे में अब देखो फटाफट लिख पाओगे। अब मैं जैसे मैं बोलता हूं, आपने बोला रेंज क्या बताया सर, आपने बताया वाई एक्सिस इतना कवर होता है, तो वाई एक्सिस कवर होता है -1 से 1 तक कवर होता है। हाँ सर, -1 से 1 तक कवर होता है। तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए सर, वो -1 होनी चाहिए। हाँ सर, होनी चाहिए। सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखो, आप खुद पे खुद जवाब दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम -1 रहेगा और मैक्सिमम 1 तक जाएगी बात, है ना। तो ये मिनिमा इसका मतलब इसका -1 होगा और मैक्सिमा इसका 1 होगा सर, अधिकतम इसका मान 1 होगा। हाँ सर, यही होगा। अब कई बच्चे मुझसे है ना ये कहते हैं, मतलब सर इसके आगे अगर मैंने 2 लगा दिया तो sin 2x कर दिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल डबल करो, ट्रिपल करो, चौपल करो, कुछ भी करो, मिनिमम वैल्यू इसकी अभी भी -1 ही रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी अभी भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। हाँ सर, क्लियरिटी आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो सर आगे बता दो। अब मैंने बता दिया, मान लो cos x का, तो cos x का भी आप आराम से निकाल सकते हैं, मतलब इसके पावर आप मतलब एंगल डबल ट्रिपल कर लो, उससे मिनिमा और मैक्सिमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब cos x, तो cos x की रेंज क्या होती थी, याद करो बेटा, -1 से 1। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो जाएगा बेटा। हाँ या ना सर, इसमें मैं अगर मैं cos 5x कर लूं, अरे कर लो 5 कर लो, कुछ कर लो, cos 5x की भी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी और अधिकतम क्या होगी सर, 1 होगी। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पावर अलग कर ले, कई लोगों ने cos की पावर 3x कर लिया, अरे कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। पावर ओड पावर कभी भी कर लो, कितनी भी कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर इवन करें तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे यहाँ पर लोग, ठीक है। एंगल को डबल ट्रिपल कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। ये मतलब ओड पावर कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम वही लेने वाला है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब सर 10x की बात बता दो, तो 10x के बारे में आप बताओ मुझे। 10x कवर कहां से कहां तक करता है सर, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कवर करता है। 10x कहां से कहां कवर करता है, चलो मैं इधर लिख देता हूं। 10x कहां से कहां तक कवर करता है, 10x की बात करूं तो 10x कवर करता है सर -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, है ना। तो सर मिनिमम -इंफिनिटी और मैक्सिमम सर इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी, बिल्कुल सर। अब मैं बात करूं किसकी, कोटेक्स की, तो कोटेक्स कहां से कहां तक कवर करता है सर, -इंफिनिटी से इंफिनिटी कवर करता है। तो इसका मिनिमा -इंफिनिटी और +इंफिनिटी। हाँ यार, ये तो हमने बात करी है ना, इस चीज के बारे में तो पता है ना आपको, -इंफिनिटी से इंफिनिटी रहने वाला है। हाँ सर, रहने वाला है, बिल्कुल सर रहने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, ये tan की बात हो गई, किसकी बात हो गई, कोट की बात हो गई। अब सर इसके अलावा आपने किसके बारे में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कोसेक के बारे में। अब सुनो, कोसेक का याद करो। कोसेक के बारे में मैंने बताया था -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आप मुझे खुद ही सोच करके बताओ कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना है। सर -इंफिनिटी से इंफिनिटी बोला, इसका मतलब सीधी सी बात है सर, -इंफिनिटी इसका मिनिमम होगा और मैक्सिमम इंफिनिटी होगा, क्योंकि कवर तो सारा ही कर रहा है। और सेक का भी क्या होगा सर, -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, क्योंकि जो रेंज है ना, उस रेंज की मिनिमम वैल्यू देखो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, वही उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिनिमा और
मैक्सिमा होते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मिनिमा और मैक्सिमा बेटा क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। हाँ सर हो गए, बिल्कुल हो गए। इनका तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी चलता है, बस याद रखना कैसे, tan cot cosec sec का तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इनकी -1 और 1 चलेगी, -1 और 1 चलेगी। चाहे एंगल डबल करो, चाहे क्यूब करो, चाहे पावर 5 करो, कुछ भी करो, आपका आंसर वही रहेगा। सर आपने बताया था इवन पावर, तो अभी इवन पावर के लिए आने वाले हैं बेटा, इवन पावर के लिए देखने वाले हैं मिनिमा और मैक्सिमा क्या आएगा बेटा, है ना। उसके बाद इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस पर बेहतरीन तरीके से चलेंगे। तो ये प्रोसेस होता है बेटा पढ़ने का, इसमें मजा आएगा बेटा आपको करने में। ये बेटा देता हूं, है ना। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा आपको। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा, अब मुझे बताओ, देखो जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, कोई भी फंक्शन का स्क्वायर है, ये आगे से जिंदगी में याद भी रखिएगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुनिए। किसी भी फंक्शन के जो इवन फंक्शन होता है, एक्स की पावर 2 ले लो, एक्स की पावर 4 ले लो, इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी। हाँ सर ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी इसका, है ना, हमेशा। क्यों? जैसे मैंने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो माइनस में कुछ भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आने वाला है। तो सर मिनिमम 0, 0 कब आएगा? अगर मैं 0 ही डाल दूं इसकी जगह तो 0 आ सकता है, मतलब 0 से छोटा नहीं आ सकता। तो हमेशा याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर हो या मॉडुलस एक्स हो, हमेशा इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। क्यों? मॉडुलस का काम भी तो यही होता है, किसी को क्या बना के भेजना? पॉजिटिव बना के भेजना। तो इसका मतलब है, मैंने बोला -1, तो -1 को मॉडुलस 1 बना देगा। तो इसका मतलब कभी नेगेटिव में तो आंसर आएगा नहीं। और मिनिमम क्या आ सकता है सर? 0 आ सकता है। कब आ सकता है 0? जब मैं उसको क्या ही रख दूं? 0 ही रख दूं। अगर मैं उसको 0 ही रख दूंगा तब तो 0 बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। हाँ सर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, ये बात समझ में आ गई हमें अच्छे से। अब आगे चल सकते हैं। तो इस पर अब देखो, अब मैं जो बात सिखाई उस पर काम करवाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। अब देखना, जो अब फंक्शंस में दोबारा आ जाओ। देखो जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, फिर से देखो मिनिमा और क्या लिखते हैं? मैक्सिमा लिखते हैं बेटा। अब मुझे आप खुद ही बताना, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, पावर 2 कर दी, है ना। अब वैसे साइन एक्स का क्या होता था? मिनिमम वैल्यू सर -1 होता था, और मैक्सिमम क्या होता था सर? 1 होता था सर। लेकिन अब स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने की वजह से मिनिमम क्या चली जाएगी सर? 0 चली जाएगी। आप ही ने बताया, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो मिनिमम कब आ सकता है? जब ये फंक्शन ही 0 हो जाए। तो भाई 0 0 पर ही होता है सर, तो साइन स्क्वायर 0, तो 0 मिनिमा हो जाएगा। और मैक्सिमा सर? मैक्सिमा 1 हो जाएगा। मैक्सिमा तो वही रहेगा जो पहले रह रहा था, बस मिनिमा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेगेटिव में तो रहेगा, नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता स्क्वायर वैल्यू का। अगली चीज क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स, इसका भी मिनिमम सर 0 और मैक्सिमम कितना? 1। पावर 4 कर ले तो सर पावर 4 में भी क्या है? 0 मिनिमा और मैक्सिमा 1 हो जाएगा। पावर 2 करो, पावर 4 करो, इवन पावर में हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। बिल्कुल 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 हो जाएगी सर, बात समझ में आ गई। अब बात करूं किसकी मैं? tan x की। तो tan x की मिनिमम वैल्यू सर वैसे तो -इंफिनिटी होती थी, लेकिन स्क्वायर करेंगे सर तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम इसकी इंफिनिटी ही रहेगी। मैक्सिमम इसकी इंफिनिटी ही रहेगी, बिल्कुल सर यही रहेगी। और cot स्क्वायर एक्स की सर, cot स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू यही सर, पहले -इंफिनिटी रहती थी, अब 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम इंफिनिटी हो जाएगी। अब बात आती है दो फंक्शंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो sec स्क्वायर एक्स और एक cosec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं बच्चे, अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं सर? गलती ये करते हैं, उनको लगता है इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, है ना, क्योंकि आपने बताया सर स्क्वायर वैल्यू का मिनिमम वैल्यू 0 होती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या cosec और sec कभी 0 होते हैं? क्या वो -1 से 1 के बीच की कभी वैल्यूज लेते हैं? नहीं लेते सर। वो लेते हैं सर -इंफिनिटी से -1 और फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी लेते हैं सर, है ना। तो इसका मतलब ये जो लोग है ना, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज तो ले ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे। तो अगर मैं उसका मॉडुलस करूंगा, मतलब उसका स्क्वायर करूंगा भी, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो भी कभी 0 तो आएगा ही नहीं। 0 तो उसकी रेंज में ही नहीं आ रहा है, उसकी रेंज में नहीं आ रहा है। तो मिनिमम क्या आ सकता है सर? मिनिमम 1 आ सकता है सर। मिनिमम क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। अब मैं -2 का स्क्वायर करूंगा ना, सोचो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो वो तो 4 तो 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो आ सकती है इसकी निकल करके, यहां पर ये बात स्टार लगा के लिख दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? sec स्क्वायर एक्स की भी और cosec स्क्वायर एक्स की भी उसी कहानी में 1 होगी, 1 होगी। क्यों 0 क्यों नहीं देते? अरे भाई 0 उसकी रेंज में नहीं आता है। जब उसकी रेंज में नहीं आता तो आप लिख कहां से दोगे उसको, है ना। आप खुद ही देखिए, -1 से फिर उसके बाद में 1 पे चली जाती है बात। हाँ सर चली जाती है 1 पे, और इसका रेंज कितना आता है सर? इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी आता है। बिल्कुल सर यही आएगा, यही आएगा। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया। sec स्क्वायर एक्स भी समझ में आ गया,
और क्या भी समझ में आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स भी समझ में आ गया कि मिनिमम वैल्यू इसकी 1 1 होगी, बिल्कुल होगी सर। ये बात दिमाग में भी रखिएगा। इस पर एक सवाल नेवी ने पूछा था, मैं वो भी पूछता हूँ आपसे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चलता है ना। और इसी तरीके से आपका जो मॉडुलस फंक्शन है ना, सेम कहानी मॉडुलस फंक्शन में भी चलती है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन भी वैसा ही बिहेव करता है जैसा स्क्वायर करता है, वो पॉजिटिव बना के भेजता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडुलस साइन एक्स की कोई मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप बोलोगे सर जीरो, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकती। और मैक्सिमम क्या बोलोगे सर? 1 हो जाएगी। अब आपसे कोई पूछे मॉडुलस cos x की मिनिमम वैल्यू पूछे तो सर 0, मैक्सिमम 1 हो जाएगी। सर tan x की कोई मॉडुलस tan x की कोई मिनिमम वैल्यू पूछे सर 0, मैक्सिमम इंफिनिटी हो जाएगी। cot x की पूछे तो मॉडुलस cot x की आप बोलोगे सर 0 और मैक्सिमम इंफिनिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं cosec x की और sec x की। क्या cosec x और sec x के वही बात आप बोल सकते हो? हाँ सर बोल सकते हैं, वही काम। मिनिमम वैल्यू, अरे 0 तो कभी होगा ही नहीं, ये चीज 0 तो उसकी रेंज में नहीं आता, तो मिनिमम क्या हो सकता है? ज्यादा ज्यादा 1 हो सकता है सर। 1 के बजाय मैं -1 का मॉडुलस निकालूंगा, अगर मैं -1 का मॉडुलस निकालूंगा तो 1 आएगा, और 1 का मॉडुलस निकालूंगा तो भी 1 आएगा, और -2 का मॉडुलस निकालूंगा तो ये तो 2 हो गया सर। तो इसका मतलब तो -1 से तो बड़ा, मतलब 1 से तो सारी वैल्यूज बड़ी बड़ी आती जाएंगी, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है। नेवी में ये सवाल पूछा जा चुका है बेटा कि cosec x की मिनिमम वैल्यू और sec x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे 0 लगा रहे थे, आप लोग क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, और मैक्सिमम इंफिनिटी लगाएंगे बेटा, इंफिनिटी लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर ये इसकी क्या है? मिनिमा और मैक्सिमा हो गए मॉडुलस फंक्शन के। मॉडुलस फंक्शन के भी, मापांक फलनों के भी वैसे ही चलते हैं जैसे आपके स्क्वायर फंक्शंस के चलते हैं। हाँ सर क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अगर अब इतना समझ में आया तो अब आप वो 7 टाइप करने लायक हो गए हो। अब वो आप 7 टाइप बना सकते हो, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ ये चीज। अब देखो इस क्लैरिटी के साथ आप किसकी तरफ बढ़ो? मैक्सिमा और मिनिमम की तरफ बढ़ो, और आपको देखो पढ़ने में जोर ही नहीं आएगा, उस चीज को समझने में जोर ही नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। इसकी टाइप्स जो है, इसकी जो मेन टाइप्स बनती हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं सारे के सारे, और आगे देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप लोग काम करिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, टाइप वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, और उसी टाइप से आप लोग काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। अब है ना, अब इसमें टाइप 1 है। टाइप 1 में जो सिंपल से सवाल बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं टाइप 1 में। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने कहा 2 + 3 sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बनाओ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, है ना। तो अब अगर ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आप क्या करने वाले हैं? आप सीधा से काम करने वाले हैं। सर मिनिमम पता है -1 होता है, और एक बार मैक्सिमम पता है 1 होता है, तो वो वैल्यूज डाल देते हैं, तो डाल दो सर। 2 + 3 इंटू, एक बार -1 डाला तो -1 यहाँ पे रख दिया, तो 2 - 3, आंसर क्या निकल के आ गया सर? -1 निकल के आ गया। हाँ सर आ गया, निकल करके बिल्कुल आ गया सर। हाँ है ना, -1 आ गया। एक बार 1 डाल देंगे तो सर 1 डाल देंगे तो 2 × 3, तो सॉरी 2 + 3 × 1, तो सर 2 + 3, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई ये कम है, ये वाली ज्यादा है, तो मेरे बच्चों ये वाली y मिनिमम हो गई और ये वाली y मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू sin x की -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू sin x की 1 होती है। तो मैंने एक बार इसमें -1 डाल दिया, एक बार इसमें मैंने 1 डाल दिया, और आंसर निकल के आ गया। एक बार मेरा आंसर -1 आ गया, और एक बार मेरा आंसर 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर इजी है, तो आ जाएगा सर। इस तरीके से तो कर लेंगे सर, हो भी जाएगी, बात बन भी जाएगी हमारी ना। अब देखते हैं बेटा, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लूँ, आप लोगों को ये बात मुझे आंसर देने की कोशिश करना है इस चीज के लिए। ठीक है, एक बार कोशिश खुद से किया करो। जैसे मैंने बोला 6 - 9 cos x, 6 - 9 cos x, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, आप सिंपल सी वैल्यू रखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे मुझे लगाना y मिनिमम निकालना है, तो y मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे सर? कुछ भी निकालना है आपको, पहले ना आप एक काम करो, -1 और 1 डाल दो। तो पहले -1 डाला, -1 मिनिमम होती है, तो -1 डाला तो 6 और ये +9 हो जाएगा सर, ये 15 आ गया सर 15। अब ये बात करेंगे मिनिमम है कि मैक्सिमम है। अब आपने एक बार सर 1 भी डालना है तो 1 भी डाल दो सर, 1 डाल दिया तो -9, आंसर कितना निकल के आ गया सर? -3 आ गया। तो सर ये तो बड़ा आ गया, ये y मैक्सिमम आ गया, तो y मैक्सिमम कितना आ गया? 15 आ गया, और y मिनिमम कितना निकल के आ गया? -3 आ गया। तो सर ये कैसे हुआ? मिनिमम डालने पे मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम डालने पे मिनिमम आ गया। बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है? ये किस पर डिपेंड करता है? ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, ये आंसर क्या आएगा। आपके उससे डिपेंड थोड़ी कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू डालोगे तो मिनिमम ही पॉइंट आएगा, ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप तो क्या किया करो, सीधा वो वैल्यू डाल दिया करो, और जो आंसर आए उसमें जो बड़ा हो वो मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू है, और जो छोटी
है वो आपकी मिनिमम वैल्यू है, वो आपकी मिनिमम वैल्यू है। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके का सवाल आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इजीली बना जाओगे, बिल्कुल बना जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना। कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पर लिखा होता है, अगर मान लो लिखा होता मैंने 3 प्लस 5 साइन एक्स, ऐसे लिख दिया होता, खुद ही सोचो, आप साइन एक्स लिख दिया। अब निकाल सकते हैं, ये वो टाइप बन रहा है जिसमें सिर्फ या तो sin x का फंक्शन दिख रहा है या आपको cos x का फंक्शन दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो सर वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर भी, क्या वैल्यू डाल देंगे सर, 3 प्लस, एक बार डाल देंगे सर -1 डाल देंगे, हाँ सर डाल देंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 - 5, तो आंसर निकल के आ गया -1/2 आ गया सर। y इक्वल टू एक बार 1 डाल देंगे सर, तो y डाल देंगे फिर इंटू 5 आ गया, तो सर आंसर कितना निकल के आ गया सर 1/8 आ गया सर। -1/2 छोटा होता है तो ये मिनिमा हो गया सर, और ये वाली वैल्यू बड़ी होती है तो ये मैक्सिमा हो गया सर। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ ये वो टाइप 1 वो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ sin x दिखे या सिर्फ cos x दिखे, तो उनमें तो सिर्फ आपको sin x और cos x की उनकी वैल्यू डाल देनी है, और जो छोटी आए वो मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम फंक्शन की वैल्यू है, और जो बड़ी आए वो मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ सर कर लेंगे, इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि पॉइंट मिनिमम वैल्यू डालने पे आंसर ही मिनिमा आए, मिनिमा डालने पे मिनिमम वैल्यू आए और मैक्सिमम डालने पे मैक्सिमम वैल्यू आए, उल्टा हो सकता है। ये जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये किस पर डिपेंड करता है, ये फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है। हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आ जाओ, ये टाइप 1 है बेटा सिंपल, जिसमें सिर्फ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ या तो sin x का फंक्शन है या सिर्फ किसका है, cos x का फंक्शन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 आ गई समझ में। अब देखो टाइप सेकंड, टाइप सेकंड कैसे दिखती है, अब समझना मेरी बात। टाइप सेकंड कैसे दिखती है, टाइप सेकंड ऐसे दिखती है जैसे मैंने बोला a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, ऐसा मैंने लिख दिया है ना। इस तरीके की जो टाइप होगी ना वो आपको दिखेगी। अब इसमें क्या होता है, इफ a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम वैल्यू b होगी। क्या बोला मैंने, यदि a किससे बड़ा है, b से बड़ा है, तो अधिकतम मान इसका a होगा बेटा और न्यूनतम मान इसका b होगा। अधिकतम मान इसका a होगा और न्यूनतम मान इसका b होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, अगर a b से बड़ा है। और इफ a b से छोटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बेटा b होगी और मिनिमम वैल्यू a होगी, मिनिमम वैल्यू a होगी। ठीक है सर, लेकिन ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, एक सीधी सी बात बता दो, एग्जांपल बता दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल सुनो बेटा, एग्जांपल बिल्कुल बताया जाएगा। जैसे कि मैंने बोला बेटा, अगर मैंने बोला सीधा सा एग्जांपल लेता हूं, ये चीज आपको याद ही नहीं रखनी पड़ेगी लेकिन ये फिर भी लिखवानी तो पड़ती है भाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x इसकी बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? सर 3 बड़ी है, तो मेरे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 3 है। और कौन सी वैल्यू छोटी है? सर 2 है, तो मिनिमम वैल्यू 2 है। क्या है सर इसका ज्ञान करके करेंगे? बिल्कुल नहीं करना, बट लिखने वाली बात है भाई। ए बी से बड़ा है, ये ए बी से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। अगर ये बड़ा होता तो ये हो जाता। तो जो वैल्यू बड़ी, जिसके आगे की जो वैल्यू बड़ी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब कई महान बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले भी सर आपने वैल्यू डाली थी, वैल्यू डाल दो सर, साइन को 1 डाल दो और कोस को 1 डाल दो और मिनिमम के लिए -1 डाल दो। अरे मेरे बच्चों, क्या साइन और कोस किसी सेम वैल्यू के लिए 1 होते हैं? कभी कभी नहीं होते हैं। ये 1 तब होता है जब ये 90 होता है और ये 0 होता है। तो सेम एंगल के लिए दोनों कभी ना तो 1 एक साथ होते हैं, ना ही दोनों एक साथ कभी 0 होते हैं। ना तो कभी एक साथ 1 होते हैं, ना ही कभी एक साथ 0 होते हैं। तो इसीलिए ये गलती मत कर देना कि इसके लिए एक बार -1 यहाँ पे डालते हैं या फिर स्क्वायर वैल्यू तो 0 डालते हैं सर, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये दोनों साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के आगे का एंगल सेम है। फिर या तो एक काम करो, इसको एक में बदलो, या तो कोस में बदलो या साइन में बदलो, फिर वैल्यू डाल दो, फिर चल जाएगा काम। हाँ चल जाएगा। तो मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 और मिनिमम 2। कैसे? सब देख करके पता चल जाएगा। अब ऐसे मैंने लिखा होता, मान लो मैंने कहा -5 साइन स्क्वायर एक्स और +7 कोस स्क्वायर एक्स। अब इसकी बताओ, तो सर देख के पता चल रहा है ये छोटी वैल्यू है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर? -5 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? 7 होगी। तो अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पेन की भी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम देखते इसका आंसर लिख देंगे, क्या आएगा? -5 और 7, बस वैल्यू को ही देखना। तो क्या ये टाइप अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए? कौन सी वाली? एकदम टाइप ऐसी ही बननी चाहिए बेटा, इस तरीके से। वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ के लिए आप ये समझ सकते हो कि इस तरीके से आप काम को कर सकते हो, जिसमें स्पेसिफिकली इसी तरीके की टाइप बनती है। आप में उसको कोई डिफरेंशिएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर निकाल के दे सकते हो। बिल्कुल सर कर लेंगे, कर लेंगे। तो कर लोगे तो बेटा आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। मिटा देता हूँ इसको। जो सेकंड टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा अपनी, है ना। सेकंड टाइप देखते हैं अपनी, सेकंड टाइप क्या है। अब जो सेकंड टाइप है उसमें क्या कहता है बेटा, इधर बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग।
साइन एक्स इंटू कोसेक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक्स की पावर एन, एन क्या है एन। तो इसकी और इसको भी सबको ना आप पहले टाइप में ना कन्वर्ट कर सकते। सबसे पहले टाइप पढ़ाई ना, सेकंड टाइप भी पहले में कन्वर्ट हो सकती है साइन या कोस उसमें, और ये भी कन्वर्ट हो सकती है, बट इसमें कन्वर्ट ही करेंगे तो फिर फायदा क्या है। तो इसीलिए कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं जिससे आप बिना कुछ कन्वर्ट किए सीधा आंसर लिख सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है 1/2 की पावर एन, याद रखिएगा हमेशा। साइन एक्स इंटू कोसेक्स की पावर एन लिखा हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1/2 की पावर एन होती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। मिनिमम वैल्यू इसकी दो चीजों पर डिपेंड करती है। इफ एन इज ओड, एन इज ओड, एन अगर ओड है, एन अगर ओड है तो इसका जो मिनिमम मान होगा बेटा वो होगा हमेशा -1/2 की, माइनस बाहर लग जाएगा और 1/2 की पावर एन आ जाएगा अगर एन ओड है। आया ना, अगर एन ओड है तो। और अगर एन सर इवन हुआ, अगर एन इवन हुआ ना बेटा, एन इवन हुआ ना तो इसका जो न्यूनतम मान है ना वो 0 हो जाएगा। आपको पता है 0 हो जाता है न्यूनतम जब पावर इवन हो जाएगी। बिल्कुल सर ठीक है, याद रख लेंगे। मैंने क्या बोला, ऐसा फॉर्म का फंक्शन जब भी दिखता है sin x इंटू cos x की पावर क्या दिखा आपको n, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/2 की पावर n, और मिनिमम अगर n ओड है, विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 की पावर n, और इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं इसको बता भी सकता हूं बट जरूरत नहीं है, इस चीज का प्रूफ जानने की कोई खास जरूरत नहीं है बेटा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं, मुझे बताना। जैसे मैंने लिया sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x, सर वैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। इसको लिख दो भाई sin x इंटू कोस एक्स की पावर कितना 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो सर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी सर क्या 1/2, और n कितना सर 3 है, तो सर 1/8 आ गई। और पावर ओड है तो बस मिनिमम में इसके आगे जस्ट क्या लगा दो सर, माइनस साइन लगा दो, सर माइनस साइन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू -1/8 और मैक्सिमम वैल्यू 1/8 आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी सर। तो क्या बताओ खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सवाल देखते ही? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं सर, है ना। क्लियर है? तो एक एग्जांपल और कराता हूं। एक एयरफोर्स में आया सवाल आपसे पूछता हूं मैं आप लोगों से, है ना। तो अब तो आसान हो गया। जैसे एयरफोर्स में जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था सर sin² x इंटू cos² x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अगर इसकी वैल्यू आपसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछा तो आप लिखोगे sin x इंटू cos x। वैसे तो ना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखता है भाई, सीधी सी बात है, दिखता है सर sin x इंटू cos x की पावर 2। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, y मिनिमम निकालना है, तो इसका मिनिमम निकालना है सर पावर 2 है, तो यार इसको देखते ही तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू जब पावर इवन होती है तो 0 हो जाती है सर, 0 हो जाती है। और मैक्सिमम के लिए सर, मैक्सिमम के लिए क्या काम कर लीजिए सर, 1/2 की पावर n कितना 2 है, तो ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। एक क्वेश्चन और पूछ लो, जैसे मैं, तो अगर मैं पूछूं आपसे sin की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x, सर इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, सर मिनिमम तो 0 है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर कैसी है, इवन है सर, है ना, इवन है सर। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/2 की पावर कितनी 4 हो जाएगी सर, पावर कितनी 4 है सर, 4 हो जाएगी। तो 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 हो गया, 16 हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया सर, इजीली लिख सकते हैं। तो अब तो मैं तो पेन की जरूरत नहीं है, आप देखो 1/2 पावर कितनी 4, तो 1/2 की पावर 4, आंसर 1/16 आ गया सर। कर सकते हैं, इस तरीके का सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बेटा आगे चल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल। आपको ये टाइप, आपको कौन सी वाली टाइप है, ये सेकंड वाली टाइप, आपको थर्ड वाली टाइप की, कौन सी टाइप है, थर्ड टाइप होगी ना बेटा, थर्ड टाइप आपको क्लियर हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सर, आ गया समझ में, बात समझ में आ गई। और अगर बात समझ में आ गई बेटा तो आगे चलते हैं, एक टाइप और देख लेते हैं, जो अगली टाइप है बेटा, ठीक है। अगली जो टाइप है वो क्या है, साइन की पावर, अब सुनो, साइन की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx, इस तरीके की पावर मिलेगी आपको, है ना, जिसमें आप कंडीशन ये है कि ये दोनों ना इवन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, हमेशा इवन होने चाहिए, इवन होने चाहिए, 2n और 2m मिलेगी, है ना, कोस की पावर 2n और 2m मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा आप 1 लिखोगे, हमेशा ही, क्या हमेशा ही आएगा, हाँ सर हमेशा, कैसे आएगा मैं इसको भी मैं बता रहा हूँ, प्रूफ हो सकता है बट जरूरत नहीं है। और मिनिमम वैल्यू इसकी निकलनी है तो आप हमेशा थीटा को क्या डाल दो, 45 डिग्री डाल दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री अगर आप डाल दोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिनिमम पता चल जाएगी। क्या सर आपने क्या बोला, वापस रिपीट करिए, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे फंक्शन की हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू हमेशा 45 डिग्री। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा को 45 डिग्री डाल देंगे सर, बिल्कुल सर। अगर ऐसी बात है तो सर कुछ सवाल करा दो, कोई का नमूना पेश कर दो। तो नमूना देखिए बेटा, sin² x
प्लस कोस की पावर 4x। एयरफोर्स में आया हुआ सवाल है, एयरफोर्स में आया हुआ सवाल है, सुनिएगा। ठीक है, तो सर पावर मैंने बोला इवन होनी चाहिए, बराबर हो ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये 2 है, ये 4 है, तो सर बराबर तो नहीं है लेकिन इवन तो है, तो इवन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सर 1 होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, होगी सर। मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बोला, क्या डालने पे आएगी, 45 डिग्री, तो 45 डाल दो बेटा। ये साइन स्क्वायर 45 और ये कोस स्क्वायर पावर 4 45। अब ये होगा साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू सब जानते हैं सर, 1/√2 होती है, तो 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर और ये 1/√2 की पावर कितनी, 4 हो गई। हाँ सर हो गई। अब 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 और उसका भी स्क्वायर करोगे तो सर 1/4 हो गया। हाँ सर 1/4 हो गया। और अब एलसीएम क्या ले लेंगे बेटा, 4 ले लेंगे, तो 2 आ गया और 2 + 1 आंसर कितना आ गया रे, 3/4 आ गया। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ यार आसान है, तभी तो मतलब हमने चीजों को इसी तरीके से पढ़ा है कि वो चीज और भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू क्या डालने पे आएगी, 45 डिग्री डालने पे आएगी। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा आप इजीली इस तरीके से आप लोग बना पाएंगे। जैसे अब इसकी जगह मैंने ये कर दिया होता, अगर मैंने ये कर दिया होता साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, तो सर ये भी इजी था, ये हमारे लिए कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। सर वैसा ही कंसेप्ट है सर, दोनों इवन होनी चाहिए पावर। हाँ सर वैसा ही है। तो मिनिमम मैक्सिमम तो इसकी क्या होगी सर, 1 होगी, मैक्सिमम तो हमेशा ही 1 रहेगी। मिनिमम के लिए क्या डाल देंगे सर, थीटा को 45 डिग्री डाल देंगे सर, 45 डिग्री डाल देंगे। तो सर ये बनेगा साइन की पावर 4 π/4 प्लस कोस की पावर 4 π/4। बिल्कुल सर। तो 1/√2 की पावर 4 हो गया और ये भी 1/√2 की पावर 4 हो गया सर। और इसको सोल्व कर लेंगे, 1/2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4 और ये भी 1/4। तो आंसर क्या निकल के आ गया सर, 1/2 आ गया, है ना। ये तो कैलकुलेशन है आपकी जो आपको चेक करनी है, कैलकुलेशन है वो तो आप कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको 4 टाइप के मिनिमा, चौथा टाइप चल रहा था ये, 4 टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा निकलता है वो मैंने आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए बेटा। इससे बाद एयरफोर्स नेवी में सवाल नहीं पूछा जाता है जो इस मैक्सिमा मिनिमा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अभी भी 3 अभी खत्म नहीं हुआ, 3 टाइप है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी 3 टाइप्स होते हैं, टोटल 7 टाइप बनती हैं। शुरुआत में हमने डोमेन और रेंज की बात करी, वहां से हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकाला, वहां से हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बाद मॉडुलस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और उसके बाद हमने बात करी मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए, जिसमें कितनी टाइप्स हम कर चुके हैं बेटा, 4 टाइप्स हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलना, बहुत जरूरी है। आप लोगों की मतलब प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, पक्का अगली क्लास में मैं इसकी नेक्स्ट टाइप करा के इसको खत्म कर दूंगा, फिर आपका 1 नंबर पक जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आया तो उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। थैंक यू बेटा, जय हिंद।